9th क्लास मैथ में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6.1। 6.1 में हमने क्वेश्चन इसमें 3 करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, इसने दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। अब चित्र देखिए आप, चित्र जो इसमें दिया हुआ है चित्र है यहाँ पर a, यहाँ पर o और यहाँ पर क्या है b। ये एक रेखा है और इसके ऊपर जो है यहाँ पर है एक c, क्या है यहाँ c, और यहाँ पर है d, ये क्या है d, और x y z w, ये है x, ये है y और ये है z और ये है w। हमें सिद्ध करना, इसने दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो x प्लस वाई कहाँ है, देखो x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। हमें यह सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। अब आप एक बात ये बताइए, एक रेखा होने के लिए, जब एक रेखा होती है, एक रेखा होने के लिए मैंने बताया था कि 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीधी रेखा जो होती है 180 डिग्री या 0 डिग्री भी हम बोल सकते हैं, वो कितने का बनाती है, 180 डिग्री का, यानी ये सीधी रेखा कितने का बनाती है, 180 डिग्री। अब हमें प्रूफ करना है कि 180 डिग्री का, अब हम जानते हैं जो वृत्त भी जो बनता है, कि जो वृत्त बनता है यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का, यानी कि ये जो साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक जो चलती है वो कितने के बना रही है, 360 डिग्री के। अब हम जानते हैं, जब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, प्रूफ में हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक पूरी साइकिल, एक या होल साइकिल, होल साइकिल जो होती है वो कितने का बनाती है, 360 डिग्री का बनाती है, यानी कि एक पूरा चक्र, एक पूर्ण चक्र जो होता है, एक पूर्ण चक्कर जो होता है वो कितने का बनाता है, 360 डिग्री का। अब हमने लिख दिया x प्लस वाई, देखो यहाँ पे x y z w, ये कितने का बना रहा है, 360 डिग्री का। अब इसने दिया हुआ है, क्या दे रखा है, दिया है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस z के, किसके बराबर है, w प्लस z के, यानी कि w प्लस z की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, x प्लस वाई। अब ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हम रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और w प्लस जेड की जगह पर भी क्या लिख दूं मैं, x प्लस वाई, और बराबर कितना है, 360 डिग्री। अब ये x और x कितना हो गया, 2x और प्लस 2y बराबर 360 डिग्री, यानी कि 2 कॉमन हमने ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस वाई बराबर 360। अब ये गुणा में है, ये कहाँ जाएगा, भाग में, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा, 180 डिग्री। अब x प्लस वाई देखो, x प्लस वाई कहाँ है, ये ऊपर वाली लाइन। अब ये ऊपर वाले कोण जो आगे, ये क्या आगे, 180 डिग्री के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। क्या है, एक रेखा है। इसमें कहा था कि भाई x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड के है, और हमें सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा। अब हमने इसने कहा, हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री, क्योंकि पूरा चक्र है, पूरा चक्र कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब दिया हुआ है इसने x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर क्या रख सकता हूँ मैं, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई जैसे रखेंगे, x और x कितना हो गया, 2x, और y और y 2y, 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा, x और यहाँ पर y। अब ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, और 360 को 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 180 बार, यानी कि 180 डिग्री आ गया। जब 180 डिग्री आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक रेखा कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। पहले ये देखो चित्र जो है, चित्र यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ये कोई एक चित्र है और यहाँ से POQ ये क्या है, एक रेखा है, एक सीधी रेखा है। अब जब ये एक रेखा है तो रेखा कितने का हो, 180 डिग्री की, ठीक। और आगे दे रेखा OR ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है R, और यहाँ पर कोण दिया हुआ है S, यहाँ पर क्या है ये S। अब क्वेश्चन पढ़िए आप। इसने कहा कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, एक रेखा हमने POQ हमने खींची। इसके बाद किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR जो है ये OR ये इस पर क्या है, लंब। लंब का मतलब होता है लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि लंब है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। भाई इधर से इधर तक 90 तो इधर से इधर तक 90 की एक सीधी रेखा है, ठीक। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। यहाँ पे OPR के बीच में OS क्या है, एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोमा कोण QOS माइनस कोण POS हमें ये सिद्ध करना है। अब देखो कोण ROS कहाँ है, मैंने कहा जब भी बीच की बात आती है ROS यानी कि कोण ROS ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ROS ये जो होता है ये 1/2 कौन सा QOS ये वाला कोण। अगर मैं इस वाले कोण में से और POS कहाँ है, ये वाला POS इस वाले कोण को घटा देता हूं तो इसका जो हो जाएगा आधा बच जाएगा या नहीं बच जाने का, हमें ये प्रूफ करना है। अब इस फिगर में आप देखो, जहां भी पहले इधर की साइड देख लेते हैं कौन सा ROS और फिर इधर की साइड देख लेते हैं ROS। देखो कोण कौन सा ROS, जो कोण ROS है, देखो ये वाला कोण ROS, इसे मैं लिख सकता हूं कि कोण QOS। देखो अगर मैं इस सारे में से ये जो सारा यहाँ से यहाँ तक ये कोण है, अगर इस सारे में से मैं ये 90 डिग्री माइनस कर दूँ तो ये वाला बच जाएगा नहीं बच जाने का। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण ROS बराबर कौन सा, कोण QOS माइनस कौन सा कोण ROQ माइनस कोण ROQ। देखो ये सारा यहाँ से यहाँ तक चित्र में देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण है। अगर इस पूरे कोण में से मैं ये 90 माइनस कर दूँ तो ये वाला कोण बच जाएगा नहीं बच जाने का, ROS। मैंने ये लिखा कोण ROS बराबर कोण QOS प्लस ये माइनस कोण ROQ। अब इस वाले चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर की साइड में ये समीकरण 1 हो गई। देखो इस वाले में मैं इधर की साइड अगर देखूँ कोण ROS बराबर, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ये ROS है। अगर मैं इस सारे में देखो ये इस सारे में से यहाँ तक ये सारा है कोण POS, जो कोण POS है इसे माइनस कर दो तो ये बच जाएगा या नहीं बच जाने का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ROS बराबर कोण कौन सा कोण ROP माइनस में अगर कर दूं कोण कौन सा कोण POS तो क्या बच जाएगा, कोण ROS ये बच जाएगा। तो समीकरण क्या होगी यहाँ पर, ये 2। बस सिर्फ ये 2 समीकरण बनाने की बात है, फिर इसके बाद में तो क्वेश्चन हल ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने ये वाला कोण इधर की साइड के लिए देखा, इसे मिटान दो। तो ये वाला कोण ROS जो है इस सारे में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा नहीं बच जाने का। इसके बाद हमने ये माइनस कर दिया। अब इधर के सारे में से अगर इस सारे में से मैं ये माइनस कर दूं तो ये वाला बच जाएगा या नहीं बच जाने का। तो हमने यही लिखा है। अब समीकरण जो है इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे देखो ROS इधर है, ROS इधर है, यानी कि कोण
आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर एल एच एस की साइड एल एच एस में जोड़ दिया हमने, आर एच एस की जब इधर जोड़ेंगे तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ क्यू, और फिर प्लस जब हम जोड़ेंगे इसको क्या है कोण आर ओ पी, और माइनस है कोण पी ओ एस, यही तो हो जाएगा। अब एक कोण तो ये रहा आर ओ एस और एक कोण ये रहा आर ओ एस, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कोण आर ओ एस। अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक आर ओ क्यू, कौन सा कोण है कोण आर ओ क्यू, और इधर ये कोण है कोण आर ओ पी, कौन सा कोण है कोण आर ओ पी, ये दोनों कोण बराबर है यानी कि 90 डिग्री है। अब इसमें जो है देखो आर ओ क्यू कहाँ है, ये रहा आर ओ क्यू, ठीक, और कोण आर ओ पी कहाँ है आर ओ पी, ये रहा, ये दोनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा ये भी 90 डिग्री। जब ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है तो बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया ये बराबर कोण क्यू ओ एस और माइनस कोण पी ओ एस। अब ये गुणा वाला जो 2 है ये कहाँ जाएगा कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस और माइनस कोण पी ओ एस, और यही हमें क्या करना है यही हमें प्रूफ करना है। एक बार इसे दोबारा रिपीट कर देना। इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से, और देख लीजिए इस एक्सरसाइज है कोई क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसने कहा कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर पहले कोण बना लिया एक्स वाई जेड, जो बीच में लिखा होता है उस कोण की बात चली, यानी कि एक्स वाई जेड हमने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये एक्स वाई जेड जो है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है, ये कितना है 64 डिग्री। इसने कहा कि कोण एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री, यानी कितना हो गया 64 डिग्री, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, यानी ये एक्स वाई जो है इसको हमने कहाँ तक बढ़ा लिया बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, हमने आकृति खींच ली, यदि किरण वाई क्यू कहाँ है वाई क्यू कहीं अलग किरण है, वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, वाई क्यू जो है वाई क्यू कहीं और है और किसको कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित। अब समद्विभाजित कहाँ है देखो यहाँ से वाई क्यू कोई अलग रेखा है जो कोण जेड वाई पी इसको क्या कर रही है ये समद्विभाजित करती है। जब भी तुम्हें समद्विभाजित लिखा हुआ दिखाई दे उसका मतलब होता है समान बराबर भाग, समान बराबर भाग, यानी कि 2 बराबर भागों में ये डिवाइड करती है। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x डिग्री, ठीक। आगे इसने कहा कि तो कोण एक्स वाई क्यू, कोण कौन सा कोण कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, और हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती भी हमें ज्ञात करना है। और कोण कौन सा कोण एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू कहाँ पर है देखो यहाँ पर, ये तो क्यू हो गया एक्स वाई क्यू, यानी कि ये वाला सारा कोण हमें ज्ञात करना है। और वाई क्यू पी कहाँ है वाई क्यू पी, यानी कि ये वाला सारा हमें कोण ये वाला जो है एक्स इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। अब आप ये बताइए इसमें सबसे पहले एक रेखा जो होती है एक सरल रेखा कितने की होती है 180 डिग्री की, ठीक। हमने सबसे पहले जो जिसने कहा था चित्र के अकॉर्डिंग हमने पहले सबसे पहले क्या बनाया एक चित्र बनाया, उसके बाद में जो जो हमें ज्ञात करना है एक तो हमें ये ज्ञात करना है एक हमें ये ज्ञात करना है। अब इन्हें ज्ञात करते हैं। देखो एक सरल रेखा कितने की होती है 180 डिग्री की। सरल रेखा में किसकी बात कर रहा हूँ एक्स पी की, किसकी एक्स पी। अब एक्स पी जो है एक्स पी में 64 डिग्री तो ये है क्या है 64 डिग्री तो ये है प्लस एक एक्स ये है आ गया एक्स प्लस एक एक्स ये है आ गया एक्स बराबर कितना है 180 डिग्री। अब एक्स और एक्स कितना हो गया 2x
बराबर 180, इसे हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के 64, ठीक। 2x बराबर 180 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 116, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 116/2, यानी x बराबर 58 दूनी कितने होते हैं 116। तो इसका मान कितना आ जाएगा एक्स वाई क्यू का, एक्स वाई क्यू कहाँ पर है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का 58 ये जोड़ दो, 58 ये जोड़ देंगे तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 58, यानी 8 4 12 का 2 का हासिल लगा 1 6 6 12, तो कितना आ जाएगा 122 डिग्री। इसके बाद में यहाँ पर ये क्या था क्यू वाई पी कितना आ गया 58 डिग्री, 58 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथ सा है लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक। दोबारा रिपीट करके इसको देख लेना, आगे जो अगली एक्सरसाइज होगी वो अगली बार कराएंगे। थैंक्स।